तो बच्चों जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी AMU 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट 2022-23 का है। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/a+b+x, तीनों ही चीजें डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू 1/a+1/b+1/x वेयर a+b इज नॉट इक्वल टू 0 आर। चार हमको आंसर दे रखे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमको जो फ्रेम करके दी है ये थोड़ी सी टिपिकल लग रही है, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों, आप जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही फॉर्म में बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा सब। और हमसे यहां पर निकालना क्या है बच्चों, हमें अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना। ध्यान से देखिए, मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज लिख देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है 1/a+b+x। अलबत्ता जो राइट हैंड साइड है उसमें ये जो 1/a+1/b+1/x है, इसका एलसीएम लेके लिखता हूं। तो ध्यान से देखिए मैं क्या लिखूंगा। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा a(b)x, राइट, और यहां पर क्या होगा, यहां पर बनेगा bx प्लस ax प्लस ab। आई होप आपको क्लैरिटी हो रही है, इसकी समझ में आ रहा है, राइट। अब यहां x आ चुका है दो बार, एक बार a के साथ एक बार b के साथ, तो मैं कॉमन ले लेता हूं 1/, अच्छा एक काम और करता हूं, इस a+b को एक साथ रखता हूं ब्रैकेट के अंदर। आई होप आपके समझ में आ रहा है। तो मैं ये होगा a+b+x, ऐसे मैं लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, ऊपर क्या करता हूं, x को कॉमन ले लेता हूं और a+b को ब्रैकेट में लिखता हूं, प्लस ab अपॉन abx। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली चीज ऊपर पहुंचेगी, ये हो जाएगा abx, और ये दोनों यानी ये और ये दोनों इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं a+b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबसे, दोनों से, तो ये हो जाएगा x टाइम्स a+b का होल स्क्वायर प्लस ab इंटू a+b। अब मैं x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर टाइम्स a+b प्लस abx। आई होप आपके समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, abx और abx ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ओके, नाउ यू सी, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट है, x और उसका कोफिशिएंट है, और एक कांस्टेंट टर्म। तो इसको मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा बच्चों a+b टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस a+b स्क्वायर टाइम्स x प्लस ab इंटू a+b इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, a+b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं पूरी इक्वेशन को a+b से डिवाइड कर सकता हूं किसी भी टाइम। बात समझ में आई? पूरी इक्वेशन, क्योंकि जो चीज 0 नहीं होती है उसी से डिवाइड कर सकता हूं मैं, ये बात याद रखिए, या कॉमन लेके 0 के नीचे ले आ सकता हूं। तो आप देखेंगे इसको a+b से डिवाइड कर दूं, इसको भी a+b से डिवाइड कर दूं, इसको भी a+b से डिवाइड कर दूं, फायदा क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां का स्क्वायर चला जाएगा, यहां का ये चला जाएगा। तो इक्वेशन विल बी मच सिंपलर देन इट इज सीइंग राइट नाउ। ओके, क्या हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a+b टाइम्स x प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू 0। नाउ यू सी, पहली और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, ये है abx²। तो मेरे पास इक्वेशन इतनी सिंपल और आसान हो गई है कि मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकता हूं। कैसे, इसको मैं लिखूंगा x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लूं, x प्लस a हो जाएगा, प्लस b को कॉमन ले लूं,
x प्लस बी हो जाएगा, सॉरी x प्लस ए ही होगा, बी नहीं होगा। ओके, x प्लस ए और ये 0, x प्लस ए को कॉमन ले लूं, यहां पर ये a, x प्लस ए को कॉमन ले लूं तो x प्लस बी बच जाएगा। अब क्योंकि फैक्टर्स हो चुके हैं तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये 0 होगा। जब पहला वाला 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस ए मिलेगी, जब दूसरा वाला 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस बी मिलेगी। हैंस प्रॉब्लम सॉल्व। पहली वाली वैल्यू अल्फा, दूसरी वाली वैल्यू बीटा। क्या मेरे पास आंसर है? यस। ऑप्शन ए को जरा देखिए, माइनस ए माइनस बी इज द आंसर।